जैसा कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में चुनावी बिगुल बढ़ चुका है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होंगे उसमें उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है। पहला जो फेज़ है उसका 11 तारीख को चुनाव होगा पुंछ वालों का, और उसके बाद 18 को होगा हमारे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और श्री जुगल किशोर शर्मा जी, उनके हक़ में लोगों का वोट मांगने के लिए अमित शाह जी कल जम्मू आ रहे हैं और अपने एक दिन के टूर के दौरान वो उधमपुर जाएंगे और उसके साथ साथ सुंदरबनी जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। उत्साह तो पहले से ही है, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह जी पिछले महीने जम्मू होके गए हैं। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले जम्मू आए थे, होके गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू का कैडर है उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जम्मू कश्मीर को लेके उसको चिंता रहती है, और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ का जो कार्यकर्ता है उसको ये लगे कि वो अकेला नहीं है। चाहे यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ें निकलती हैं जिससे लगता है कि राष्ट्रवादी ताकतों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व आपके पीछे हो, उसका हाथ आपकी पीठ पे हो, तो मुझे लगता है कि हम हर तरह की जो शक्ति है उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। उधमपुर सुंदरबनी में कार्यक्रम क्या क्या रहेगा? देखिए, दोनों जगह दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता वो आ रहे हैं, वो अपने इलेक्शन कैंपेन की सीरीज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ आके वो जनता को और कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांगती है आपसे तो वो उसके क्या क्या कारण हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में इतना काम किया है, इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, इतनी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की हैं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। आज लोग ये कहते हैं कि हमें एक बार दोबारा मोदी चाहिए। ऐसे ही कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जानकारी शायद आम जनता तक नहीं पहुंची है, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं भी होंगी जो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंची हैं। तो मुझे लगता है इस रैली के दौरान अपने संबोधन में अमित शाह जी अच्छी तरह से इन चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद मोदी जी भी सुन रहे हैं कि मोदी जी भी आ रहे हैं। ये ऐसा है कि अभी तो सुनने में आया है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान की 550 के करीब जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ चुनाव हो रहे हैं, और मोदी जी की डिमांड हर जगह है। हर स्टेट से, हर सेगमेंट से ये डिमांड है कि मोदी जी को भेजा जाए। इतना बिजी शेड्यूल उनका रहेगा, उसके बावजूद भी आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे, अब दोबारा उनका आने का कार्यक्रम है, ऐसा सुना जा रहा है। कश्मीर में जाएंगे मोदी जी और अमित शाह जी प्रचार? अभी कश्मीर के बारे में तो यहाँ हमारी चर्चा नहीं हुई प्रदेश कार्यालय में। अभी भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट और सेकंड फेज जो जम्मू में चुनाव हो रहे हैं उन पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो क्या वहाँ पर कोई नेता नहीं जाएगा प्रचार? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पिछला इतिहास देखें तो जब भी वहाँ चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव थे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव थे, आपने देखा केंद्रीय नेतृत्व वहाँ था। अभी कुछ दिन पहले राम माधव जी वहाँ थे, अविनाश राय खन्ना जी होके गए हैं। कल आपने देखा होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ बैठे हुए हैं। उससे 2 दिन पहले हमारे कविंद्र गुप्ता जी थे, अशोक कोल जी वहाँ लगातार प्रवास करते रहते हैं। हमारे जितने भी एक्स मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, संगठन मंत्री अशोक कोल जी हैं, हर 2-4 दिन के बाद कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का या नेशनल लेवल का लीडर कश्मीर पहुँचा होता है। स्टार प्रचारक कौन कौन आ रहा है? देखिए, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि हर जगह पार्टी के जो नेता हैं उनको पहुंचना है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो नेचुरली उन्हें अपनी कंपेनिंग भी करनी है और बाकी हिस्सों का भी ख्याल रखना है। तो मुझे लगता है जिनकी अवेलेबिलिटी होगी वो उनको भेजा जाएगा। कितनी सीटें आपको लगता है 6 में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी? हाँ, हमारा तो मानना ये है कि जिस हिसाब से यहाँ माहौल बना हुआ है और कश्मीर के जो आज आप हालात देखो, कश्मीर की PDP हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिस तरह से उनके नेता बोलियाँ बोल रहे हैं, तो जो राष्ट्रवादी लोग कश्मीर में भी हैं, लद्दाख में भी हैं, उनको भी ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है हम 6 की 6 सीटें जीत जाएं।